डीसी इन सेक्शन का, ठीक है। डीसी इन सेक्शन बोलते हैं इसको, इसको हम लोग वोल्ट इन सेक्शन भी बोलते हैं। क्या? वोल्ट इन सेक्शन, ठीक है ना। वोल्ट इन सेक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग ने आरटीसी के बारे में जाना, उससे पहले हम लोग ने मदरबोर्ड के सारे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के बारे में जाना। आज हम लोग डीसी इन के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। ये डीसी इन सेक्शन मतलब होता क्या है? तो डीसी इन के नाम से ही हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग का डीसी, इसका मतलब होता है डीसी जैक, जहाँ पे इनपुट होता है, ठीक है। अब डीसी जैक के बारे में पहले जानना होगा। डीसी जैक जो होता है उसमें क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, और एक होता है अगर एचपी है तो एडीआईडी, डेल है तो पीएसआईडी। यही दो चीज जाने थे ना। तो एक पिन जो होता है उसका आइडेंटिफिकेशन पिन होता है, बाकी एक दो होगा माइनस और दो प्लस, ऐसा, ठीक है। तो डीसी जैक से जो वोल्ट जाएगा वो कहाँ से आएगा? इनपुट हमारा चार्जर से, है ना। अगर 19.5 वोल्ट इंटू 3.42 एम्पियर है तो यानी कि 65 वाट का चार्जर हमने इनपुट किया, मान लो। तो हमारा यहाँ से वोल्टेज प्लस में कितना आ जाएगा? 19 वोल्ट, माइनस, और अगर हमारा डेल है तो यहाँ 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने में? 3 वोल्ट में, ठीक है जी। अगर यहाँ 3 वोल्ट आ गया तो समझते हैं हम लोग हमारा पीएसआईडी बन गया, है ना। पीएसआईडी का 3 वोल्ट आ गया। अब देखो ये जो वोल्टेज होता है 19 वोल्ट, ये बोर्ड में अब फ्लो करने के लिए रेडी है। तो फ्लो कैसे होगा? ये जो है आगे बढ़ के सबसे पहले टकराएगा फ्यूज के साथ, फ्यूज और कॉइल के साथ, ठीक है जी। फ्यूज और कॉइल के साथ भी ऐसा। बोर्ड में कैसे पहचाने ये फ्यूज है और ये कॉइल है जी। अगर एफ लिखा हुआ है तो फ्यूज है, एल लिखा हुआ है तो कॉइल है, ठीक है। दोनों को अगर हम चेक करेंगे तो दोनों एंड से हमारा क्या होगा? बीप होना चाहिए। क्या? बीप साउंड आना चाहिए। मीटर से अगर हम चेक करते हैं तो दोनों एंड से हमको क्या मिलेगा? बीप मिलेगा बजर में। तो हमारा कॉइल भी लगा हो सकता है या फ्यूज भी लगा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो या फिर हमको डायोड मिलेगा, ठीक है जी, या फिर हमको मिलेगा मॉसफेट, ठीक है। दो ही चीज, या फिर डायोड या मॉसफेट। अभी मॉसफेट में भी क्या होता है? डायोड ही होता है ना। मॉसफेट का ही फंक्शन डायोड के जैसा ही है। दो डायोड तो अभी डायोड जो या मॉसफेट जो मिलेगा यहाँ मिलेगा, जैसे एक नंबर हमारा मॉडल मिल गया, मान लो पी चैनल का मॉसफेट। क्या? पी चैनल का मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट, ठीक है। पी चैनल मॉसफेट मिला। पी चैनल मॉसफेट में क्या होगा? एंट्री इसका जो होगा वो सोर्स के साइड से होगा जी, और ड्रेन की ओर जाएगा, ठीक है जी। जैसे मान लो ये मॉसफेट है, सोर्स बोले तो 3 लेग बराबर इसको जोड़ते हैं, सोर्स। उसके बाद क्या होता है? एक हमारा गेट, और इसकी जो दूसरी डायरेक्शन होती है वो होता है ड्रेन, जिसका चारों एंगल हमारा क्या होगा? सेम होगा, है ना जी। तो ये ऐसे मॉसफेट होगा। जो ये एक जो बिंदी अगर यहाँ है तो गेट ये होगा जी, ठीक है जी, और ये सोर्स हो गया। ऐसे करके मॉसफेट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट मॉसफेट हमारा डायोड ऐसा रहेगा, ठीक। अब गेट जो होता है वो पी चैनल का, उसका एरो सिग्नल ऊपर, ठीक है जी। तो पहला मॉसफेट पे टकराया, ठीक है। पहला मॉसफेट से क्या होगा? ये 19 वोल्ट हमारा इधर फ्लो हो जाता है, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स। किसी भी तरह का फोर्स नहीं अप्लाई नहीं होगा, आराम से 19 वोल्ट आ जाएगा। फिर ये क्या होता है? एक दूसरे मॉसफेट से टकराता है, अच्छा, ठीक है जी। अभी दूसरे मॉसफेट का क्या होगा? ड्रेन जी,
के साथ ये कनेक्टिविटी होगा चारों एंगल, ठीक है। ड्रेन ऐसा, अब ड्रेन की तरफ तीर होगा, ये भी हमारा क्या है, पी चैनल ही है जी। और इसका गेट ऐसा, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारा गेट है, ये हो गया 3 सोर्स, है ना। जी। तो गेट, एक गेट ये हो गया, दूसरा गेट ये हो गया, ठीक। जी। लेकिन यहाँ क्या है, मॉसफेट का डायरेक्शन हमारा अपोजिट रहता है ना, जी। क्योंकि ड्रेन के साइड है। तो ये गया सोर्स टू ड्रेन, ड्रेन टू ड्रेन, है ना। जी। अब आके यहाँ क्या होता है, ये रुक जाता है 19 वोल्ट हमारा, जी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मॉसफेट, सेकेंड मॉसफेट, ये हो गया फर्स्ट मॉसफेट, ठीक है। अभी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी फेट, बैटरी फेट, बैटरी फेट। इसको बोलते हैं हम लोग एडाप्टर फेट, यानी कि एसी फेट, ठीक है। जी। ये क्या कर रहा है, एसी फेट एडाप्टर का जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है ना, ये मॉसफेट जी। जाने दे रहा है क्या, नहीं जाने दे रहा, रोक रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा वोल्टेज जो है यहाँ से यहाँ जाके रुक जाता है। जी। और फिर आगे हमारा, इसके आगे हमारा क्या कनेक्शन होगा, इसके आगे होगा हमारा CSR, यानी कि CLR, ठीक है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर, ठीक है। और अगर हमारा वोल्टेज कहीं चला जाता है तो यहाँ से हमारा वोल्टेज क्या होगा, बोर्ड के अंदर पास होता है, ठीक है, 19 वोल्ट। अब मानो ये हो गया एडाप्टर का लाइन को रोकने के लिए एसी फेट, और दूसरा वे होता है हमारा, अब हम जानेंगे बैटरी सेक्शन। क्या, बैटरी सेक्शन, बैटरी सेक्शन, बैटरी है ना, बैटरी की तरफ से। अब मान लो यहाँ बैटरी लगा हुआ है, बैटरी में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के बाद क्या होगा, पॉजिटिव की बात जाएगा, पॉजिटिव के बाद क्या होता है, डाटा लॉग, डाटा हो गया, फिर एक हो गया क्लॉक, फिर उसके बाद एक NC हो गया, फिर एक हो गया सेंसर, यानी कि टेम्परेचर पिन जिसको बोलते हैं, जी। या फिर इसको बैटरी प्रेजेंट पिन, है ना, जी। इसके नाम से भी हम लोग करते हैं। और तीसरा हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी तो डाटा क्लॉक तो बात की बात है, पहले तो पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा आगे, यानी कि बैटरी का मान लो 11 वोल्ट है, कितना, 11 वोल्ट, 11 वोल्ट जो है बैटरी के ओर से निकला। तो सेम कंडीशन यहाँ भी एक क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा, या फिर क्या रहेगा, कॉइल रहेगा, कॉइल। फिर आगे जाके क्या होगा, डायोड रहेगा, या फिर मॉसफेट रहेगा। तो मॉसफेट भी यहाँ भी मान लो एक पी चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है, क्या, पी चैनल मॉसफेट। तो पी चैनल मॉसफेट कैसा डायरेक्शन, इधर ही का डायरेक्शन। जी। ये कैसा होगा, सोर्स ये हो गया 3, ठीक है, और एक हो गया गेट, और ये इधर हो गया ड्रेन, ठीक है। तो ये भी जाके कहाँ जाएगा, ये जाके डायरेक्ट CLR के इधर एंड में मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे। अब मान लो बैटरी का पोर्शन तो सीधा गया, यहाँ से भी सीधा गया, यहाँ से भी सीधा गया, यहाँ से भी सीधा आएगा, और आके यहाँ रुकेगा कि नहीं, ये डायोड का डायरेक्शन ऐसा है। इसीलिए बैटरी का करंट रोकने के लिए बैटरी फेट, एडाप्टर का करंट रोकने के लिए एसी फेट। और ये इस मॉसफेट का नाम है डिस्चार्जिंग मॉसफेट। क्या, डिस्चार्जिंग मॉसफेट, डिस्चार्जिंग मॉसफेट, ठीक है। ये बैटरी का जब क्या होगा, ये डिस्चार्ज करेगा, बैटरी जब डिस्चार्ज होगा तो इस मॉसफेट के जरिए इधर डिस्चार्ज होगा, बैटरी पे जब रन करता है, ठीक है ना। तो इसको डिस्चार्जिंग मॉसफेट बोलते हैं। ये हमारा सर्कुलेशन है एडाप्टर से लेकर बैटरी तक का, ठीक है, ऐसे करके वोल्टेज आएगा। और यहाँ पर क्या है कि बैटरी से भी अगर लैपटॉप चलना है तो क्या, जैसे हम एडाप्टर को यहाँ लगाएंगे तो हमारा एडाप्टर का करंट आएगा 19 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे ही एडाप्टर को हटाए तो फिर कहाँ से जाएगा, बैटरी के वजह से ऐसे जाके यहाँ से CLR तक पहुँच गया। तो फिर बैटरी जो है 12 वोल्ट है, 11 वोल्ट है, जो भी है, क्योंकि हाईएस्ट वोल्टेज जो बैटरी फुल चार्ज होगा वो 13 साढ़े 13 वोल्ट तक का होगा, है ना। बैटरी के ऊपर लिखा भी रहता है कि हाईएस्ट मैक्सिमम कितना ये चार्ज होगा, ठीक है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो अगर
11 वोल्ट आया तो उसी से हमारा लैपटॉप क्या होगा, रन करेगा। और जैसे ही बैटरी एडाप्टर लगाए तो क्या होगा, तुरंत बैटरी का जो है वोल्टेज पीछे हो जाएगा और एडाप्टर का करंट से लैपटॉप चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ कट अप मॉसफेट। यहाँ कटिंग करने का, कट करने का काम जो है यहाँ पर ब्लॉक करने का काम करता है। फिर ये फेट, ठीक है, एडाप्टर है तो ये एसी इफेक्ट जो है ये आपको कट करने का काम करेगा। ठीक है, अब ये हो गया एक सिंपल डायग्राम कि समझने के लिए। ठीक है, इसके डिटेल्स में हम लोग जो है डायग्राम पे देखते हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, एक ओवरऑल व्यू हो गया कि हमारा लैपटॉप जो है समझने एडाप्टर से कैसे चल रहा है और बैटरी से कैसे चल रहा है। जो भी हो, एडाप्टर और बैटरी के सीक्वेंस में हमारा ये दो मॉसफेट का बड़ा रोल है। बैटरी के लिए इधर का मॉसफेट का रोल बड़ा है। ठीक है, और ये दोनों तीनों चीज को कंट्रोल कौन करता है, तो यहाँ पर हमारा चार्जिंग सेक्शन, क्या चार्जिंग सेक्शन जो है ये हमारा कंट्रोल करता है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, ठीक है, ये सिंपली एक ओवरव्यू हो गया कि हमारा डीसी इन सेक्शन क्या है, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, ये समझने के लिए हो गया। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है।